खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। त्र्यंबकेश्वर में टोल बूथ पर गुंडों द्वारा पत्रकारों पर किए गए कायराना हमले की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इसी कड़ी में बुल्ढाना जिले के पत्रकारों ने भी विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक खामगांव से यह रिपोर्ट भेज रहे हैं। राज्य में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले चिंता का विषय बन चुके हैं। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु महंतों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय गुंडों ने, जिन्होंने अवैध रूप से पार्किंग की जगह घेर रखी थी, वहां कवरेज करने पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठियों और डंडों से हुए इस हमले में प्रमुख समाचार चैनल प्रतिनिधि किरण ताजने और जी24 तास के योगेश खरे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 2 अन्य पत्रकार भी मारपीट का शिकार बने। पत्रकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि हमलावरों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं, जिन्हें पत्रकार संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बुल्ढाना जिले में टीवी एवं डिजिटल मीडिया एसोसिएशन और जिला पत्रकार संघ ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर निषेध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। यहां संगठनों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में न केवल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई, बल्कि आत्मरक्षा के लिए पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की भी मांग रखी गई। पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो पूरे महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। फहीम देशमुख, जिला अध्यक्ष, टीवी एवं डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। संदीप वानखड़े, कार्यकारी अध्यक्ष। रंजीत सिंह राजपूत, अध्यक्ष, जिला पत्रकार संघ। पत्रकारों का कहना है कि उनका संघर्ष केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा के लिए है। मोहम्मद फारूक, खामगांव। नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2 दिवसापूर्वी जी24 तास आणि पुढारी न्यूज यांच्यासह इतर पत्रकारांवर भ्याड हल्ला झालेला आहे। या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आज टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि इतर संघटना जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला। विविध मागण्या करण्यात आला। आमची थेट अशी मागणी आहे की जर पत्रकारांना न्याय देता येत नसेल तर पत्रकारांना आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्राचा परवाना द्यावा अशी थेट आम्ही आज मागणी केली। या गुंडांवर, गाव गुंडांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, त्यांच्यावर मकोका लावण्यात यावा अशी मागणी सुद्धा आम्ही आज या निवेदनाच्या द्वारे करण्यात आलेली आहे। त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी वृत्त संकलनासाठी गेलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पुढारी न्यूज चॅनल आणि जी24 तासचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्यासह इतर चॅनलच्या प्रतिनिधीवर भ्याड हल्ला करण्यात आलेला आहे। या घटनेचा बुलढाणा टीव्ही जर्नलिस्ट आणि डिजिटल मीडियाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि या संपूर्ण गाव गुंडांवर पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत विविध कलमांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशा पद्धतीची मागणी आम्ही मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केलेली आहे। काल परवा नाशिक जिल्ह्यामध्ये पत्रकार बांधवावर जो भ्याड हल्ला झाला त्याचा सर्वप्रथम आम्ही जाहीर निषेध करतो। शिवसेना सदैव आपल्या पाठीशी उभी राहील आणि हे भ्याड हल्ले करणारे गावगुंड यांना तात्काळ अटक होऊन यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। पत्रकार सारखा कणा समाजामध्ये काम करत असताना समाजाची वाचा फोडण्याचं काम तुम्ही लोक खऱ्या अर्थाने करता। या पत्रकारामध्ये अत्यंत गरीब परिस्थितीचे लोक या ठिकाणी काम करतात। आम्ही पाहतो, कोणी पायी चालतं, कोणी सायकलीवर, कोणी गाडीवर, कोणी बसनी गाव गाड्यावर, तांड्यावर, वस्त्यावर जाऊन गोरगरिबाची समस्या शासन दरबारी मांडण्याचं काम आपण करता। आणि असं काम करणाऱ्या पत्रकार बांधवांवर जर असे हल्ले होत असेल तर खरं तर हे गृहमंत्र्याचा ऑफिस आहे। गृहमंत्र्यांनी याच्यावर ताबडतोब या लोकांवर कठोरात कठोर कारवाई केली पाहिजेत आणि असे हमले पुन्हा होऊ नये यासाठी कडक कायदा केला पाहिजे असं आमचं मत आहे या ठिकाणी।